अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हैं और आप अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हैं, क्योंकि डेली खुद को बिजी रखने के बावजूद भी आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो इट्स मीन कि आपको हकीकी मानों में खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहती हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, तो उसके लिए कुछ ऐसी सिंपल सी रियलिस्टिक हैबिट्स हैं जिन्हें आपको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी रूटीन या कोई भी हैबिट जब आप अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करती हैं, तो आपने अपना माइंड सेट बना लेना है कि आपने उस पर कॉन्सिस्टेंट रहना है। कम अज़ कम आपने 1 मंथ तक एक पॉजिटिव हैबिट को जब फॉलो करना है ना, तो आपको उसके बाद ही उसका आउटपुट नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। देखिए, हर इंसान को प्रॉपर डाइट की, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से हाउस वाइफ्स क्योंकि सारा दिन बिजी रहती हैं, उनके ऊपर बच्चों की, शोहर की, घर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी डाइट को लेके बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना। अपने लिए आप लोगों ने प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाना है, अपने लिए एक डेली अंडा बनाया करें। उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मील आप लोगों ने लेना है। कभी भी आप लोगों ने अपनी मील को स्किप नहीं करना। बहुत सारी मेरी हाउस वाइफ बहनें सम टाइम अपने लंच को, डिनर को स्किप कर देती हैं। आप लोग ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रॉपर आप लोग डेली फ्रूट खाया करें, सैलेड खाया करें और अपनी डाइट का आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपकी डाइट प्रॉपर होती है ना, तो आपका माइंड जो है वो भी ग्रो होता है, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिवली काम करता है। जब आप लोगों के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, हर टाइम पे थके थके रहते हैं। कभी हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी हम लोग जो है वो खुद को लेजी फील कर रहे होते हैं और हमें लगता क्या है कि हमारे ऊपर तो भाई किसी ने जादू टोना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग ने अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, तो आप देखेंगी कि आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपको अपनी फीलिंग्स के अंदर जो है ना वो प्रॉपर एक चेंज फील होगा। उसके बाद आप लोगों ने चैट जीपीटी से अपना एक डेली प्लानर बनाना है और अपनी एक रूटीन सेट करनी है। उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डेली 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि रात को किचन में 12 से 1 बजे तक काम करती रहें और सुबह फजर के टाइम पे उठ के बैठ जाएं। तो ऐसे में ही आप लोगों के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। यकीन करें कि मेरी भी लाइफ बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और मेरे ज़रूरी काम जो है वो अक्सर जो है वो रह जाते थे। उसके बाद जो है मैंने चैट जीपीटी से अपना एक डेली प्लानर बनवाया। आपकी जो डेली के काम जो आप करना चाहती हैं, जैसे आप चाहती हैं कि आपकी डेली रूटीन में वर्कआउट हो, 5 वक्त की नमाज हो, आपके घर के काम हो, प्रॉपर लंच और डिनर की टाइमिंग हो, तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपने चैट जीपीटी को देना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक डेली प्लानर बना के दे देगा और आप लोग उसे ईजिली फॉलो कर सकती हैं। जब तक मैंने ये प्लानर नहीं बनाया था, यकीन करें कि चीज़ें बिल्कुल भी स्मूथली नहीं हो रही थी, मेरे इंपॉर्टेंट काम रह जाते थे। जब से मैंने इस प्लानर को फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तो मैं प्रॉपर अपनी सेल्फ केयर कर पा रही हूँ, घर को प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ। लंच एंड डिनर की मैंने प्रॉपर एक टाइमिंग सेट की हुई है। मैं डेली वर्कआउट भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप डेली रूटीन में कर रही होती है ना, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव रहती है, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने डेली प्लानर को मस्ट फॉलो करना है और प्रॉपर आप लोगों ने नींद लेनी है। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो आप किसी किस्म का कोई भी प्लानर या कोई भी प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है ना, वो मेरी लास्ट हैबिट से रिलेटेड है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक डेली प्लानर को फॉलो करें। खुद को जितना ज़्यादा आप बिजी रखेंगे ना, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। एंड ट्रस्ट में, ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, ये आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें भी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और हमेशा अच्छा सोचा करें। क्योंकि जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करती हैं ना, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में रोज़गार में कोई बरकत नहीं होती, ना कोई नमाज की रूटीन होती है, ना कोई चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं, हर टाइम पे टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम लोगों ने अपने माइंड में नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा जगह दी होती है। हम जितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, चीज़ें हमारे साथ उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचा करें, डेली नमाज पढ़ा करें, अस्कार करा करें और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी की उम्मीद रखा करें, तो अल्लाह ताला आपकी लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और चीज़ जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आती है, वो ये सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे। जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग किसी भी हालत में आपको अच्छा नहीं कहेंगे। लोगों ने हमेशा किसी भी हाल में बातें करनी ही करनी है। आप अगर अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर रही हैं, तो लोग कहेंगे कि ये कितनी स्मार्ट माइंडेड है, इसने टाइम से पहले ही बच्ची को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया है।
दूसरी तरफ आप अगर बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं करें तो तब भी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। आपने कभी सोचा है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अच्छा कर रही हैं जिससे आप खुद रिलैक्स हैं तो लोगों ने उसकी आके तारीफ़ की हो? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। इसलिए आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी लोगों की परवाह नहीं करनी, बल्कि आपने परवाह करनी है तो सिर्फ़ उस ज़ात की जो कि आपको रोज़ी दे रही है, जो कि आपको देख रही है, जिसके आगे आपने जवाब देना है। तो कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करें। इसके अलावा आप लोगों ने लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप से प्यार करें, खुद को वैल्यू दें, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगी, लोग आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। इवन आप जिस घर में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड के सारे काम कर रही हैं, उस घर में भी अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगी ना, तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप जब खुद को इग्नोर करना स्टार्ट करेंगी तो इवन आपके जो बच्चे होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि हमारी जो मदर हैं उनकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें सब निग्लेक्ट करते हैं, तो इवन आपके वो बच्चे भी आपको निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से घरों में एक चीज़ जो कॉमन देखने में आती है वो ये कि बच्चा जब भी कोई शरारत करता है या कोई गलत काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मदर उसको उस काम से रोकती है। बट वहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स आके, कभी फादर आके, कभी फूफो आके, कभी खाला आके उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और उसे इनकरेज करते हैं कि आपकी मम्मियाँ जो कह रही हैं वो गलत है, आपका जो दिल चाह रहा है वो करें। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ आपकी वैल्यू कम कर देती है। आपने अपनी जो वैल्यू है वो अपने बच्चे के माइंड में पॉजिटिवली बैठा के रखनी है। उसे पता हो कि मेरी मदर अगर किसी बात से मुझे मना कर रही है तो उसका कोई रीज़न है, वो मेरी वेल विशर है, इसी वजह से वो मुझे सही वे में गाइड कर रही है। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी अपने घर में वैल्यू बनाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने अपने घर में अपनी जो वैल्यू है वो बना के रखनी है। एंड एट द एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी लाइफ़स्टाइल अगर आप फॉलो करना चाहती हैं या कोई भी पॉजिटिव हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना चाहती हैं तो आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है। एंड कंसिस्टेंट रहने के लिए एक डेली प्लानर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एक डेली का प्लानर बनाएं और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट करें। आप अगर डेली, ज़ाहिर सी बात है, एक लेज़ी रूटीन से एक जो प्रोडक्टिव रूटीन है उस पर स्विच करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें कि डेली एक पॉजिटिव हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करती जाएं ताकि वो आपकी परफेक्ट हैबिट बनती जाए।